हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही मस्त होंगे। आज दिन है बुधवार और तारीख है 21 अगस्त। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत सारा प्यार और मेरे बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। हो गई है एक सुनहरे सुबह की शुरुआत। सुबह के बज रहे हैं 6 और सारे लोग उठ चुके हैं और मैं उठा रही हूँ बिस्तर। और जो ये कथड़ी आपको दिख रही है, ये मेरी मम्मी ने अपने हाथों से बनाई है। इसके जो फूल है उसमें आप देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और आपको यहाँ का ब्लॉग कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए यहाँ से सारा बिस्तर जो है वो समेट लेते हैं। और हमारे यहाँ पर ऐसे ही बिस्तर डाला जाता है खाट पे, और हम दोनों बहनों की आदत है हम नीचे ही सोते हैं। जो आपका बीच वाला रूम दिख रहा है उस पर सारा बिस्तर नीचे ही डला हुआ है, क्योंकि हमारे बच्चों की इतनी गंदी आदत है, ये किसी के पास सोते नहीं हैं। इसकी वजह से हम लोगों को, दोनों बहनों को नीचे ही सोना पड़ता है अपने अपने बच्चों को लेकर। तो ऐसे ही हमारा दिन कटता है यहाँ पर। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दोस्त मेरे लिए बहुत समय निकालते हो अब मेरी वीडियो को देखने के लिए। कितना भी काम हो फिर भी आप मेरे लिए समय निकालते हो, उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। और कल के ब्लॉग पे एक बहन ने कमेंट किया है जिनकी आईडी है रानी सिंह। इन्होंने कमेंट किया है कि आप बहुत अच्छे हैं दीदी, आपका मायका भी बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा नाम आप नहीं लेती है। मेरा नाम रानी सिंह है, मैं पटना से हूँ। प्लीज़ मेरा भी नाम अपने ब्लॉग में लीजिएगा, अगर मेरा नाम लीजिएगा, क्योंकि मैं आपका रोज़ ब्लॉग देखती हूँ, लाइक भी करती हूँ, कमेंट भी करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानी बहन। कभी कभी ऐसा होता है कि कमेंट शो नहीं होते हैं, और जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो कभी कभी कमेंट शो नहीं होते हैं, इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। कि और यहाँ पर कुछ आवाज़ें आ रही होगी आपको, तो उस बात को इग्नोर करिएगा, क्योंकि मेरे यहाँ पर मम्मी के यहाँ हार्डवेयर की दुकान है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ें भी होते रहती है। और ये वीडियो है मंगलवार के दिन रात का। तो यहाँ पर देखिए मेरे पापा के साथ वैसु और बच्चे सभी लोग रामायण पढ़ रहे हैं, तो आप लोग भी सुन लीजिए। अमित गुण सागर तह की पावहु कोय, संत ही सन जस कछो सने, तुम ही सुनामहु सोय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सीताराम। भाव वस्तु भगवान, सुख निधान करुणा भवन। ताज ममता मदमान, भजऊं सदा सीतारमण। लखन सिया राम। और मेरे पापा सावन के महीनों में हर साल ऐसे ही रामायण को पढ़ते हैं और उसको पूरा करते हैं, रोज़ दिन थोड़ी थोड़ी पढ़कर। तो रात को बच्चे ही ऐसे बैठ गए थे तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था, तो आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद भी आया होगा। और यहाँ पर देखिए पापा सुबह सुबह लगा रहे हैं खर्रा, भाई काम कर रहा है। इनका काम डेली का सुबह से ही चालू हो जाता है। माता रानी की कृपा है कि हमारे यहाँ पर काम वगैरह बहुत अच्छे से चलता है। और मैं यहाँ पर पहले सबकी वीडियो शूट करती हूँ और फिर अपनी वीडियो शूट करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मम्मी और बहन खाना बनाने की तैयारी कर रही है। तो आज खाने में बहुत कुछ बनने वाला है, तो आप ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा दोस्तों। और मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो ब्लॉग को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिएगा। और हमारी जो विपाशा सिस है, उन्होंने कमेंट किया था कि राधे राधे, आप अपनी मम्मी को मेरी तरफ से राधे राधे बोलना। ओके बहना, तो ज़रूर बहना, मैं राधे राधे ज़रूर बोलूँगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। बिस्तर वाला जो था मैंने पूरा समेट लिया है, और हम लोग काफ़ी लोग हो गए हैं तो बिस्तर वगैरह उठाने में बहुत समय लगता है। तो चलिए यहाँ से लगा लेते हैं हम झाड़ू, और आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा।
और हमारी जो ससी बहन है उन्होंने पूछा था कि बल्लर का दाल बोला दीदी आपने, हमें समझ में नहीं आया कि बल्लर बोलते बताना किसको बोलते हैं, किसकी दाल को बोलते हैं। तो ये बल्लर वो होती है जिससे शायद आप उसको सेम बोलते हैं, जो हरी हरी सी होती है, ठंडियों में बहुत ज़्यादा सब्जी बनती है और जब ये पक के सूख जाती है तो इसकी दाल बन जाती है, तो उसी को बल्लर बोलते हैं। और पता नहीं शायद आप और कुछ बोलते होंगे, इसीलिए शायद समझ में नहीं आ रहा है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने क्वेश्चन किया, मुझे अच्छा लगता है अगर कोई कुछ पूछता है तो। और यहाँ पर जो है पीने का पानी भरने लगी थी मेरी बहन, क्योंकि हमारे यहाँ पर ट्यूबवेल है तो लाइट वगैरह आ जाती है तो पानी पहले भरना पड़ता है। और मेरे घर में ऐसा है, अगर लाइट नहीं भी रही तो उतनी दिक्कत नहीं होती, हम पानी से जो है कुएं से निकाल लेते हैं। लेकिन ट्यूबवेल में ऐसा होता है, अगर हमने पानी टाइम पर नहीं भरा तो कुछ नहीं कर सकते। और ये देखिए मेरे भाई को, ये ऐसा ही है, हमेशा मस्ती ही करते रहता है। और ये घर में सबसे छोटा है, लेकिन अभी तक इसमें बचपना है, ये हमेशा ऐसे ही नाचते कूदते रहता है और इंस्टाग्राम वगैरह पे वीडियोस भी डालता है ये, तो इसकी आदत है ये सब कुछ करने की। और हम दोनों बहनों ने चाय पी, सबको चाय भी दे दी और आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। और यहाँ पर आई हूँ जब से मेरे यही काम होता है झाड़ू पोछा का, क्योंकि बहन उधर मम्मी के साथ हेल्प करवाते रहती है खाना बनाने में और मेरा काम बस यही रहता है। और ये देखो मेरे भाई को, ये पता है कि वीडियो शूट हो रही है तो ये बार बार अंदर आ रहा था और मैं इसे डांट भी रही थी कि मेरा जो पोछा है उसे ख़राब मत करो, लेकिन ये बार बार अंदर आके ख़राब कर रहा था और यहाँ पर डांस करके बता रहा था। और यहाँ पर देखिए मेरे पापा जी की हो गई है पूजा, ये नहा धो के आ चुके हैं। और यहाँ से मैं लगा लेती हूँ पोछा और ये देखो फिर आ गया, मतलब बार बार यहीं पर आ रहा था वो, क्योंकि उसको पता है कि वो वीडियो में शूट हो रहा है इसलिए। तो यहाँ पर जो है मेरा पोछा लगने लगा है और ये मेरा काम होता है सारा यहाँ से साफ़ करने का, क्योंकि इधर कोई मुड़ के नहीं देखता है, सबको अपनी मम्मी के पास ही रहना है। तो मैं बस ऐसे ही सारा काम यहाँ से निपटा देती हूँ और फिर उसके बाद हम लोग भी पीछे ही रहते हैं। और मम्मी के यहाँ बिल्कुल भी समय का पता नहीं चल रहा है कि कब 12 बज जाते और कब 1 बज जाते, ना ही लाइव कर पाती हूँ मैं, काम इतना नहीं होता है। बस हम लोग तीनों माँ बेटी मिलकर बस टाइम पास करते रहते हैं, एक कहीं की बात करते कुछ कहीं की, मतलब समय का इस तरह से पता नहीं चलता है। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। और हमारी जो रितिका बहन है उन्होंने कल के ब्लॉग पे कमेंट किया था कि दीदी मेरे देवर जी को भी आप जैसी लड़की चाहिए, क्योंकि वह बोलते हैं कि मुझे मीनाक्षी भाभी की तरह ही लड़की चाहिए शादी के लिए, तो प्लीज़ आप ढूंढ दीजिएगा उनके लिए अपने जैसी। तो मैं कहाँ ढूंढूंगी सिस्टर, आपके कमेंट से मुझे हंसी आई सच में, और मैंने सबको बताया तो सब लोग बहुत खुश हो रहे थे। और यहाँ पर देखिए मेरा भाई पी रहा है यहाँ पर दूध और भिंडी की सब्ज़ी बन चुकी है, मम्मी बाकी खाने की तैयारी कर रही है। और मेरी जो बहन है वो कपड़े धुलना इसका स्टार्ट हो गया, इसका सुबह से वही काम होता है कपड़े धुलने का, क्योंकि हम ज़्यादा लोग भी हो चुके हैं तो एक एक दो काम सभी लोग निपटाते हैं जब काम होते हैं। और हमारी जो रितिका बहन है उन्होंने आगे और भी लिखा है कि दीदी आपके दोनों भाई की शादी हो गई क्या, भाभी लोग कहाँ हैं? तो भाभी जो है बड़ी भाभी अभी आई है, छोटी भाभी नहीं आई है, छोटे भाई की अभी शादी नहीं हुई है। तो भाभी जो है गई है मायके, जैसे कि हम लोग आए हैं तो हमारी समाज में ऐसा नहीं होता है कि भाभी को ना भिजवाया जाए, हमारे यहाँ पर हर एक बेटी को भिजवाया जाता है, चाहे वो कितनी भी दूरी पे हो, लेकिन बहुओं को अपने मायके ज़रूर भिजवाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे कपड़े धुलने लगे हैं, मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। और रितिका बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इतना प्यारा कमेंट करने के लिए, मुझे सच में आपके कमेंट से बहुत अच्छा लगा कि आप मुझे इस लायक समझते हो, और आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिएगा। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ पूजा करके, और मेरी बहन हमेशा बस यही कहती दीदी आप नहा लो, मैं कपड़े धुल लूँगी, आप पूजा पाठ कर लो अपनी। तो बस ये ऐसे ही हमारा मतलब प्यार से काम होते रहता है। यही होती है मायके की कुछ खुशियाँ जो हम हमेशा हर एक पल को कैद करना चाहते हैं, और ये खुशी कहीं और नहीं मिल सकती है। तो यहाँ पर जो है नहा धो के मैं आ गई थी,
और मम्मी बोल रही थी थोड़ी सी सोया वड़ी की सब्ज़ी बनाना, तुम बहुत अच्छी बनाती हो। तो मैं बस वही बनाने बैठ गई थी। और मम्मी ने बनाया है कड़ी चावल, रोटी और भिंडी की सब्ज़ी। ये सारी चीज़ें मम्मी ने बनाई हैं। मम्मी की रोटियां बन चुकी है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ यहाँ पर सब्जी। और मेरी बेटी भी लगी हुई है। छोटे मोटे काम तो सभी को करने पड़ते हैं। लड़की का जीवन ऐसा होता है कि कहीं भी चले जाए काम एक न एक उनके पीछे रहते ही है। तो चलिए यहाँ पर मैं सब्जी बना लेती हूँ। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो कर दीजिएगा, क्योंकि आपको अगर ब्लॉग पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक भी करना चाहिए। तो चलिए सोया वड़ी की सब्ज़ी बना लेते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सोया वड़ी की सब्ज़ी किसको किसको पसंद आती है। भाई मुझे तो बहुत पसंद है और मेरी फैमिली में भी सबको पसंद है। तो यहाँ पर आज सबको खाना था मेरे हाथों की सब्ज़ी। तो मैंने यहाँ पर सोया वड़ी को फ्राई कर दिया है और बहुत ही सादे तरीके से मैं करती हूँ, आप सभी को पता है। और यहाँ पर भी वही मसाले यूज़ करूँगी जहाँ पर मेरे घर में भी करते हैं। मसाले तो मम्मी के आप बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है और मेरे पापा को भी मसाले पसंद नहीं है। तो ये सादे तरीके से ही बनेगी। और इसमें मैंने फिर पानी डाल दिया था। और ये मिल रही है आपको 10 मिनट के बाद। सब्जी मेरी बन चुकी है और लगने लगी है थाली। आप लोग भी आ जाइए दोस्तों। खाने में बने हैं दाल, कड़ी चावल, भिंडी की सब्ज़ी, रोटी और सोया वड़ी की सब्ज़ी और गुजिया भी है और पापड़ी भी है। तो हम लोग यहाँ पर खाने लगे थे खाना। और ये देखो मेरे भाई को वीडियो शूट करने का तरीका, ये ऐसे ही वीडियो शूट करता है बिल्कुल, मतलब कि ऐसे पास और दूर करके। तो हम लोग दोनों मम्मी और हम खाना खाने बैठ गए थे। बहन भी आ रही है, वो पूजा कर रही है। तो भूख इतनी ज़ोर से लगी थी, उसने आवाज़ दे दी कि दीदी आप खाना स्टार्ट करो, बस मैं आ ही रही हूँ। तो हम लोग यहाँ पर खाना खाने बैठ चुके थे। आप लोग भी आ जाइए दोस्तों गर्मा गर्म खाना खाने के लिए। और उसके बाद मम्मी बैठ गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए। और सब लोग, और मेरी बहन अभी जो है खाना खा रही है, वो पीछे खा रही थी तो उसका लेट हो गया। तो यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर जो चूल्हा था उसकी पुताई कर लेती हूँ, क्योंकि खाना बनाने के बाद चूल्हा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, आप सभी को पता है। मम्मी के यहाँ भी सारा खाना चूल्हे पे ही बनता है। सुविधा सबके यहाँ होती है, जैसे कि मेरे यहाँ भी है, लेकिन आदत होती है चूल्हे पे बनाने की, क्योंकि चूल्हे पे हमेशा हम आराम से बैठ जाते हैं चूल्हे के साइड में और बहुत अच्छे से खाना बन जाता है। इसलिए चलिए मैं कर लेती हूँ चूल्हे की पुताई। और हमारी बहुत सी बहनें चूल्हे की पुताई का इंतज़ार भी कर रही होगी, क्योंकि यहाँ आई हूँ जब से ये वीडियो शूट नहीं हुआ था। तो चलिए मैंने आप लोगों के लिए ये भी कर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा आप सभी को। और हमारी जो शीला बहन है, उन्होंने कल के ब्लॉग पे कमेंट किया है कि हेलो दी, हैप्पी रक्षाबंधन। 2 दिन मैंने ब्लॉग देखा, लेकिन मैं गांव गई हुई थी ससुराल में, कि इसलिए वक्त नहीं मिला कमेंट करने के लिए। आपके मायके में रक्षाबंधन का पर्व मनाते हुए हंसते खिलखिलाते देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं मेरे मायके नहीं जा पाई क्योंकि मेरी सासू माँ के काका ससुर जी की 2 महीने पहले डेथ हो गई थी। तो हमारे यहाँ पर ऐसा रिवाज है कि परिवार में किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो साल भर जो भी त्यौहार आते हैं उनको शौक के तौर पे नहीं मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ पे भी ऐसा ही होता है बहन। और जिनके यहाँ भी ऐसा सब कुछ होता है तो सारे रिश्तेदार उन्हीं के यहाँ पर ही बैठ के मतलब कि इस बात का शौक मनाते हैं और ऐसे खुशियाँ नहीं मनाई जाती है। कोई बात नहीं सिस्टर, सारा दिन सदा हमेशा हमारे जो दिन है वो एक जैसे नहीं होता है, वक्त सबके बदलते हैं। माता रानी करे आपके आने वाला रक्षाबंधन और भी अच्छा हो आने वाले साल का। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद शीला बहन, आपके पास इतना बड़ा दुख है फिर भी आपने मेरे लिए टाइम निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिएगा। और यहाँ पर चूल्हे की पुताई होने के बाद हम लोग हो गए थे अच्छे से तैयार और फिर जा रहे हैं साड़ी देखने के लिए, क्योंकि मम्मी ने जो रक्षाबंधन पे साड़ी लाई थी उसमें कुछ फॉल्ट था, तो बस वही वापस करवाना था। तो चलिए हम लोग चलते हैं और आप यहाँ का व्यू कुछ देख लीजिए बाहर का, क्योंकि यहाँ पर जो बाहर का व्यू है ना थोड़ा सा शूट करने में मुझे शर्म सी लगती है, क्योंकि मैंने बाहर से कभी नहीं किया है। तो ये सारी वीडियो मेरी वैसू ने ही शूट की थी। और अभी थोड़ा सा मेरे गले में पता नहीं आवाज़ बदल गई है शायद पानी के कारण। और ये देखिए, और हमारा जो रानीपुर है बहुत सुंदर है।
बहुत अच्छा लगता है यहाँ का व्यू। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे यहाँ पर घर बने हुए हैं और ये पास में ही यहाँ पर बस स्टैंड भी है, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। और ये देखिए हम लोग पहुँच गए थे साड़ी की दुकान। तो यहाँ पर भी है ना, हम लोगों को कुछ भी साड़ी पसंद नहीं आई और जो साड़ी हमने ली थी वो वापस करवा दी। और ये जो साड़ी दिख रही है आपको ग्रीन कलर की, ये मुझे अच्छी लगी। तो ये साड़ी है ना, हमने मम्मी के लिए पसंद की है क्योंकि मम्मी के ऊपर ऐसी साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है। और ये जो पीली वाली वैसो दिखा रही है, ये बार बार मुझे बोल रही थी कि मम्मा आप ये वाली लो, ये वाली लो, लेकिन मेरा मन मान ही नहीं रहा था, मतलब अच्छी लग ही नहीं रही थी। तो जो साड़ी मैंने लाई है ना, उसका मैं आप लोगों के साथ कल ब्लॉग शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने इतना ही आज ब्लॉग शूट किया था। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी दोस्तों को पसंद भी आया होगा। और आज का वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। और अभी कुछ दिनों से मेरे व्यूज़ फिर से डाउन हो गए हैं, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए और आपका प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही मुझ पर बनाए रखिएगा। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। आप सभी दोस्तों की फूलों की बगियाँ हमेशा महकती रहे, आप तरक्की करते रहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, यही मेरी माता रानी से प्रार्थना है। मिलती हूँ एक प्यारे से ब्लॉग में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।